हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कितनी अजीब बात है, मुझे ऑफिस जाना है और सुरेश अभी तक नहीं पहुंचा। आज रोड पर भीड़ भी खास नहीं है। भाई साहब आते ही होंगे। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो चली जाओ, घर पर मोनू के साथ मैं तो हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और सुनो, हमेशा की तरह लंच वही बनाना जो दोनों को पसंद है। मैं शाम तक आऊँगी। आशा के घर से जाते सुनीता ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। मोनू अपने खेल में व्यस्त है। 8 साल का मोनू आज बहुत उत्साहित है। खेल छोड़कर बार बार खिड़की के बाहर झांक लेता है। आज उसके पापा उससे मिलने आ रहे हैं। महीने में सिर्फ 2 बार आते हैं। मोनू को बेसब्री से पापा का इंतजार रहता है, पर माँ को कतई भी सुरेश का इंतजार नहीं होता। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती। आज भी उसने गाड़ी की चाबी उठाती माँ को टोका था। मम्मी रुक जाती, पापा से मिलने के बाद भी तो ऑफिस जा सकती हो। बड़ी हिम्मत की थी मोनू ने, जानता था क्या जवाब मिलेगा। वह बेटा स्पेशल मीटिंग है ऑफिस में, सो फिर कभी, कहते हुए आशा ने उसे गले लगा लिया और निकल ली थी। माँ को बेटे ने ऐसे देखा जैसे कुछ गलत कर बैठी है और मुंह मोड़कर खेल में अपने को व्यस्त करने का प्रयत्न करने लगा। सुनीता से कुछ भी छिपा नहीं है। पिछले 10 वर्षों से इस घर में काम कर रही है वह। उसका पति राजेश सुरेश साहब का ड्राइवर था। 6 वर्षों पहले उसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से सुनीता यही इन्हीं लोगों के बीच घर के सदस्य की तरह रहती है। राजेश के जाने के बाद सुरेश साहब ने ही उससे कहा था, किसी के जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, जब तक चाहो यहाँ रहो। यह घर पहले भी तुमने संभाला है, अभी तुम ही संभालो। मोनू की जिम्मेदारी अब तुम पर है। इस बीच सब कुछ बदल गया। साहब और आशा बाईसा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई। मोनू की कस्टडी माँ आशा को मिली। सुनीता ने बहुत कुछ देखा है, पर सबसे ज़्यादा दुख उसे इस मासूम को लेकर है। आज तक वह दिन नहीं भूली जब पापा से अलग होने के बाद मोनू बुरी तरह रोया था। माँ के साथ कोर्ट से बाहर निकलते हुए सहम सा गया था वह। मम्मा, पापा को भी साथ ले चलो। हम पापा और आप साथ रहेंगे। सुनीता बाईसा, आप ही पापा को ले आओ, आपके बुलाने से जरूर आ जाएंगे। मम्मी से तो नाराज है वे। बच्चे को इस तरह बिलखते और लोगों ने भी देखा था। सबकी आंखें नम थी। उस रोज कोर्ट से लौटकर किसी ने भी खाना नहीं खाया था। एक लंबी चुप्पी कई हफ्ते तक घर में पसरी रही थी। मोनू की इंतजार करती आंखें सुनीता को आज भी याद है। तब से सुरेश साहब महीने में 2 बार मोनू से मिलने आते हैं। जिस दिन पापा आते हैं उस दिन वह खुश रहता है। जितनी देर सुरेश बेटे के साथ रहते हैं, लगता है उस हर क्षण को वे जी लेना चाहता है वह। सुनीता भी साहब वह बेटे को हंसता खिलखिलाता देख खुश हो जाती है, पर वह जानती है कि यह खुशी मात्र 5 घंटे की है। फिर घर में लंबा सन्नाटा पसर जाएगा, जैसे टीवी पर चलते चलते लाइट ऑफ हो जाती है। भाई साहब, पापा की पसंद के सूखी आलू बनाए हैं ना, देखना 10 मिनट में पापा आ जाएंगे, फिर हम खूब खेलेंगे। कि तभी किरकिर घंटी बज उठी। दरवाजा सुनीता ने खोला। अरे भाई साहब आप। आशा को सामने देख हैरान थी। मम्मा आप और पापा नहीं आए। मोनू माँ को देख खुश तो था, पर सोच रहा था पापा भी आते ही होंगे। आज तो मम्मी पापा दोनों घर पर होंगे। ऐसा अवसर इतने सालों में कभी नहीं आया। हाँ, कई बार पापा घर में एंट्री लेते हैं तो मम्मी पापा आपस में हेलो का आदान प्रदान कर एक दूसरे को अवॉइड करके निकल जाते हैं। मोनू अब छोटा नहीं है। वक्त व हालात ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है तथा बहुत बड़ा बना दिया है। मम्मी व पापा का एक दूसरे को पहचानने से इनकार करना उसे बेहद चुभता है। सुनीता बाईसा भी सब समझती है, लेकिन आज पापा मम्मी दोनों घर पर होंगे। मोनू कई बार सोचता है, मम्मी पापा पहले तो साथ रहते थे, पता नहीं अब पापा किसी और जगह रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दोनों आपस में बात भी नहीं करते। कभी सोचता है मम्मी से पूछे, पर डरता है कहीं ऐसा ना हो कि महीने में 2 बार पापा आते हैं, वह अवसर भी उसे छीन न जाए। नहीं, वह किसी से कुछ नहीं पूछेगा। मम्मी आप लौट आई, क्या हुआ? वैसे मम्मी की उपस्थिति उसे भारी है। मीटिंग कैंसिल हो गई। चौराहे तक पहुंची थी कि पुलिस वाले ने गाड़ी रोककर कहा, मैम साहब वापस जाए, आज सभी ऑफिस बंद है। मम्मी यह बात बता ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। ये तो पापा ही हैं, हमेशा खिड़की 2 बार बेल बजाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। स्टूल पे चढ़कर दरवाज़ा खोला और हमेशा की तरह मेरे पापा कहता सुरेश से लिपट गया वह।
रसोई की खिड़की के पार से बेटे बाप का मधुर मिलन आशा ने देखा और मुंह फेर लिया। जानती है दोनों एक दूसरे से मिलने को कितने बेसब्र होते हैं, पर क्या करे, अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है। बेटा किसी भी हाल में पिता से दूर होना नहीं चाहता। इधर सुनीता से सुरेश बता रहा था, आज मुझे चौराहे पर पुलिस वालों ने रोककर कहा, बाबूजी आगे आप नहीं जा सकते, पूरा शहर बंद है, जहाँ से आए हैं वही वापस चले जाए। मैंने कहा मैं अपनी माँ की दवा लेकर वापस घर ही जा रहा हूँ। भाई साहब आज झूठ ना बोलता तो यहाँ तक ना पहुँच पाता, फिर हम अपने बेटे से कैसे मिलते। और मुस्कुराकर साथ लाया गिफ्ट पैक मोनू को पकड़ा दिया। हाँ पापा, लौट जाते तो मैं गुस्सा हो जाता। वह गिफ्ट खोलकर बड़ी देर तक खेलता रहा। उस दिन मोनू को बहुत अच्छा लगा क्योंकि खाने की टेबल पर मम्मी पापा दोनों थे। तीनों जन खाना खाते हुए 3 दिशाओं में अलग अलग सोच रहे थे। 5 बजे पापा चले जाएंगे, काश पापा आज रुक जाते तो हम दोनों पूरी रात खूब मस्ती करते। खाना खाने के बाद छत पर हम पतंग उड़ाएंगे। पापा को अपनी नई वाली पेंटिंग भी दिखाऊंगा। पिछली बार पापा जो लीगो टॉयज़ लाए थे मैंने अभी खोला भी नहीं है। आज हम दोनों मिलकर इसे जोड़ेंगे। मैं अकेला तो बना ही नहीं पाऊंगा, पापा मेरी हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ सुरेश सोच रहा है, टीवी में दिखा रहा है कोरोना बीमारी के कारण शहर में लॉकडाउन है, सड़कें खाली है, लोगों को घर से बाहर ना आने की हिदायत दी जा रही है। जो घर से बाहर आ रहा है उसे पुलिस वाले वापस घर भेज रहे हैं। ये सब कब तक चलेगा? कहीं शाम को भी ऐसा रहा तो वह क्या करेगा? यहाँ आते वक्त तो झूठ बोलकर आ गया था, लेकिन वापसी में नहीं चलेगा। यही रात बितानी पड़ी तो कहीं ऐसा ना हो आशा कुछ गलत सलत समझे। करार के मुताबिक मोनू के साथ वह सिर्फ 5 घंटे बिता सकता है। जानता है हमेशा की तरह उसकी एंट्री के समय आज भी समय नोट किया गया होगा। खाने की टेबल पर बैठी आशा उसको कनखियों से देख रही है। मेरे मन में क्या चल रहा है जानने की पूरी कोशिश कर रही है। और जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, आशा की बेसब्री बढ़ती जा रही है। मोनू और सुरेश ने पूरे दिन खूब मस्ती की। घड़ी में 5 बजते ही सुरेश ने अपना बैग समेटा और बेटे को बाय करके बाहर निकल गया। नीचे गाड़ी चलाने से पहले मोनू का उतरा चेहरा बालकनी से झांक रहा है। मोनू का आखिरी प्रयास, पापा प्लीज मत जाओ, सुरेश के कानों को छू रहा है। जानता है जैसे मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी मोनू का रोना शुरू हो जाएगा। आशा लंबी सांस खींचकर मन ही मन कहेगी, हे प्रकृति शुक्र है दिन निकल गया। सुरेश का मन भारी था। सुरेश की गाड़ी लगभग 1 फरलांग ही चली थी कि आगे से होमगार्ड वाले ने गाड़ी रोकने का सिग्नल दिया। कहाँ जाना है साहब? रोहिणी लौट जाइए, पूरे दिल्ली में आवाजाही बंद है। मैं जाने दूंगा तो आपको आगे रोक दिया जाएगा। बेहतर है वापस चले जाएं, समझ गया है। आगे सारे रास्ते बंद ही मिलेंगे। टीवी पर भी यही कह रहे थे, कृपया घर में रहे, सुरक्षित रहे, अब जाना पड़ेगा वापस। आशा के पास जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता। उसको बाप बेटे का यूं मिलना जरा भी नहीं भाता। वह तो कोर्ट की परमिशन लेकर मिलने आता है। आशा कुछ कर नहीं सकती। सुरेश यहाँ आसपास काफ़ी लोगों को जानता तो है, पर वह किसी के घर जाना नहीं चाहता। सबको सारी कहानी बतानी पड़ेगी। इधर उधर गाड़ी घुमाना बेकार है, चलता हूँ वापस। वहीं कैसा अजीब सा लगेगा उस घर में दोबारा पहुंचकर, जबकि कभी यह घर उसका अपना घर था। जैसे शाम ढलते चिड़िया अपने घोंसले में लौटने को उतावली होती है, कभी वह भी उड़ान भरता था। गाड़ी ऑफिस से उड़ाता हुआ लाता था। आज गाड़ी उधर मोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके अलावा कुछ और विकल्प है भी तो नहीं। गाड़ी मोड़ ली। अरे पापा वाह, आप वापस आ गए। मोनू को हैरानी हो रही थी। आशा को कोई हैरानी ना हुई। शायद उसे पता था यही होगा। सुरेश को वापस आया देख सबसे ज़्यादा खुश मोनू था। मन की मुराद पूरी जो हो गई थी। और दोनों बड़ी रात तक लिंगो टॉयज़ जोड़ते रहे थे। पापा पापा की गूंज बहुत देर तक घर में गूंजती रही थी। उस रात दोनों बाप बेटे साथ में चिपक कर सोए थे। आधी रात को सुरेश को लगा कोई बेड के पास खड़ा है। आशा आप? हाँ, मोनू के साथ सोने में आपको दिक्कत हो रही होगी, आशा ने सीधे सीधे कह दिया। सुरेश ने कहना चाहा, नहीं रहने दो, पर कुछ न बोला। पूरा दिन बीत गया। आशा ने सुरेश से कोई बात नहीं की। इस वक्त जी चाहा पूछे, कैसी हो आशा? नहीं, कुछ भी नहीं पूछेगा। क्या आशा को नहीं पूछना चाहिए था? सुरेश कैसे जीवन कट रहा है? तलाक हुए 2 साल बीत गए हैं। कभी फ़ोन करना तो दूर, मोनू से मिलने आता हूँ तो मेरे यहाँ पहुँचने से पहले निकल जाती है।
मोनू की पढ़ाई लिखाई व स्कूल से जुड़े सवालों का हमेशा एक ही जवाब मिलता है, ठीक है बस। कितना जी करता है कुछ कहे कुछ पूछे। मकान का पिछला हिस्सा कमज़ोर हो गया है, ठीक कराना है, कौन खड़ा होगा सब देखेगा। मैं यहाँ आकर चला जाता हूँ जैसे एक विजिटर हूँ। जगह सुरेश के नाम था, अब आशा के नाम है। ये सब किन हालात में हुआ यह एक अलग कहानी है। आशा सोए बेटे को कंधे पर उठाकर ले जा चुकी है। वह बिस्तर पर लेटा कड़ियाँ गिन रहा है। नींद आंखों से कोसों दूर हो गई है। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा है। एक दोस्त बता रहा था ऑफिस भी बंद है, हो सकता है 1 हफ्ते बाद हमें घर से काम करने को कहा जाए। कैसे क्या होगा? सुरेश परेशान है। लॉकडाउन चालू है, 4 दिन बीत गए हैं। कपड़ों को लेकर परेशान है सुरेश। कुछ अंदर के कपड़े पुरानी अलमारी में पड़े हैं। उसे याद है, सुनीता बाईसा को जरूर याद होगा। उससे पूछा तो हंसकर बोली, साहब मुझे याद है, कुछ कपड़े तो अभी भी रखे हैं, पर कपड़े छोटे ना हो गए होंगे। 2 साल में आपकी तोंद निकल आई है। बाईसा की बात पर मोनू खिलखिलाकर हंसा। मुंह फेरकर आशा भी मुस्कुरा दी थी और सुरेश शर्माकर कमरे में चला गया था। पुराने कपड़ों का बक्सा खोला तो अंदर से एक नाइट सूट और 2 पैंटें भी निकल आई। साहब इन पैंटों की टांगें काटकर बरमूडा बना देती हूँ। आपको कहीं जाना तो है नहीं, घर में सब चलेगा। लो जी, बाईसा ने बरमूडा बना डाला। पापा को बरमूडा में देख मोनू ने खूब इंजॉय किया। बाथरूम में जाकर आशा भी हंसी थी। सुरेश का ज़्यादातर समय मोनू के साथ बीतता है। वर्क फ्रॉम होम शुरू होने से नए तरीके से हर कोई बिजी हो गया है। बाईसा सुबह 8 बजे नाश्ता मेज पर पहुंचा देती है। सुरेश, आशा और मोनू नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। मोनू की ऑनलाइन क्लास हो रही है। सुरेश और आशा अपने अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर काम में लग जाते हैं। उसके आधे घंटे बाद मोनू की क्लास शुरू हो जाती है। शुरू में मोनू को ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आती थी। बहुत जल्दी खींच जाता था। आशा को भी समझ नहीं आता पढ़ाई के इस नए तरीके से कैसे बेटे को अवगत कराएं। एक रोज़ सुरेश ने मोनू से कहा, बेटा मैं आपकी हेल्प करूं? यस पापा। पता नहीं कौन सा मंत्र उसने कान में फूंका कि वह हैरान रह गई। अब तो होमवर्क भी पापा ही कराएंगे। यह सुनकर आशा मन ही मन खुशी महसूस करती है। एक दिन सुरेश बोला, बाईसा मैं घर का राशन ले आऊँगा। सुबह ब्रेड बटर सब्जी और ज़रूरत का सामान लाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। लॉकडाउन जल्दी खुलने वाला नहीं है। मैम साहब से उनकी दवाइयों की लिस्ट लेकर मुझे पकड़ा दो। एक ही बार में सब ले आऊँगा। आशा को सुनकर अच्छा लगा था। बहुत जिम्मेदार हो गए हैं सुरेश। घर का सामान लाने पर दोनों की हमेशा लड़ाई होती थी। यह बात उसने कोर्ट में जज साहब के सामने भी कही थी। चलो कुछ बदलाव तो आया। घर की छोटी से छोटी जिम्मेदारी को लेकर सुरेश अब सजग है। बाईसा का भी हाथ बटा देता है। बगैर पूछे बहुत से काम अपने आप करते देख बाईसा का मन ही मन माता रानी को धन्यवाद देती है। यह जिम्मेदारी क्या सदा के लिए साहब के कंधों पर नहीं आ सकती? कोई नहीं, वक्त का इंतजार करना चाहिए। खुश है बाईसा इस नए माहौल से, पर सबसे ज़्यादा खुश मोनू है। शनिवार व इतवार रिलैक्स डेज है पूरे घर के लिए। मोनू का शेड्यूल तय है। सुबह जल्दी नाश्ता करके पापा के साथ खुले आसमान में पतंग उड़ाई जाती है। ढेरों परिंदों को खूबसूरती से उड़ते देख सुरेश को भी बहुत अच्छा लगता है। परिंदों के झुंडों को बेखौफ उड़ते सभी ने पहली बार देखा था। इस लॉकडाउन में कभी छत पर न आने वाली आशा भी इस जादू से खींची चली आती है। यहाँ छत से सामने के फ्लैटों की छतों पर भी लोग पतंगों का आनंद ले रहे हैं। यह अनुभव बचपन को उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है। आशा को याद है जब सुरेश और वह छत पर छिप छिप कर मिलते थे। तब आशा व सुरेश इसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे के फ्लैट में रहते थे। स्कूल अलग था पर क्लास एक ही थी। आज वह बीते कल को याद कर रही है। प्यार को किसी ऋतु का इंतजार नहीं होता, फिर भी हर दिन दोनों को उसी प्यारे चेहरे का इंतजार रहता है जिसे वे बेहद चाहते हैं। दोनों मिले, हर दिन मिले और फिर लगने लगा कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। सो दोनों ने शादी कर ली। उनकी मोहब्बत पर समाज ने मुहर लगा दी और अब छत की ज़रूरत न थी। 1 साल बाद मोनू का जन्म हुआ। आशा सब कुछ भूलकर बेटे में खो गई। पति को मोनू से बेपनाह प्यार था, पर ना जाने क्यों उसे लगा जैसे सुरेश घर और बच्चे की जिम्मेदारी से दूर जाता जा रहा है। वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। अक्सर सब्जी की कटोरी से दीवार पर चित्रकारी होती उसके गुस्से का, या दारू के गिलासों से दीवारों पर निशाना लगाया जाता। छोटी छोटी बात पर दोनों झगड़ पड़ते। सुरेश की शराब बढ़ती जा रही थी।
तो झगड़े भी, और फिर जो न होना था हो गया, तलाक, एक भयानक हादसा। शुरू में दोनों को लगा यही ठीक है, कहीं शांति तो है, पर कैलेंडर पर तारीख बदल जाने से कुछ नहीं होता है। कल क्या होगा यह चिंता वक्त के साथ उसे खा रही थी। नई जिंदगी में बच्चे का उतरा चेहरा देख समझ जाती, पिता से दूर रहकर बेटा खुश नहीं है। महीने के इन 2 दिनों में पिता से मिलना बेटे के लिए मूल्यवान भीख के समान लगती है। आशा को अब सब समझ आ रहा है कि वह कहीं गलत तो थी, लोगों ने बहुत समझाया था। आशा सोच ले, जिस सुरंग में बेटे को लेकर सफ़र पर जा रही है, उसके दूसरे छोर पर खुशी का सूरज है भी या नहीं कौन जाने, पर उसने किसी की ना सुनी। सिर पर जुनून सवार था, अलग रहूंगी। आज 2 साल बाद इस तरह एक छत के नीचे कानून के दायरे में रहना संभवतः मजबूरी है। यह कब तक चलेगा नहीं जानती। वह मर्द जिसे वह पति कहती थी से बात करते झिझकती है, सामना करते घबराती है। बेटा, दोनों के बीच पहले की तरह बातचीत हो, मन से चाहता है। ये बातें सुरेश भी समझता है। दोनों के बीच संभवतः समझौतों की दीवार है। तलाक के बाद उसे यह नया जीवन जरा भी रास नहीं आ रहा। रोहिणी में 2 कमरों के फ्लैट में निपट अकेला रहता है। शराब बिल्कुल छोड़ दी थी, घर में चाय तक नहीं बनती। अब खाना होटल से आता है। घर में सफाई हफ्ते में 1 बार होती थी। कुर्सी पर कपड़ों का ढेर लगा होता है। काम वाली कपड़े धो सुखा कर प्रेस भी करा लाती। कई बार टोक भी देती, साहब जी प्रेस किए कपड़े तो संभाल लिया करो और अपने को भी संभालो। फिर हंस पड़ती, बहू जी को ले आओ, क्यों अकेले रहते हो। सुरेश क्या कहता, चुपचाप बाथरूम में जाकर रो लेता। वह क्या करे, सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है। आज 2 महीने से लॉकडाउन के कारण सुरेश यहाँ अटका है, अनवांटेड गेस्ट की तरह। घर में सारा दिन टीवी चलता है। पहले कभी मोनू टीवी चलाता था तो मम्मी घूर कर बेटे को देखती थी। वह घबराकर टीवी ही बंद कर देता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टीवी का वॉल्यूम फुल होता है। मोनू हैरान है, मम्मी अब चिल्लाती नहीं है, पर क्यों। मोनू ने अनुभव किया है, माँ अब पहले की तरह बात बात पर गुस्सा नहीं करती। मम्मी बदल रही है, अब पापा की तरफ देखकर हंसती भी है। माहौल सहज होता जा रहा है, जिसे सभी ने अनुभव किया है। यह बात अलग है कि पहले की तरह दोनों खुलकर बहस नहीं करते। एक दिन आशा बोली, बाईसा लगता है साहब ने दारू छोड़ दी है। लगता तो है, चलो अच्छा है। आशा से ऐसा सुनना सुनीता को भाग गया। भूली नहीं है वह यह सब। यह दारू ही तो थी जिसने दोनों के बीच दीवार खींच दी थी। पिछले 2 महीनों से मोनू हर रात पापा से चिपट कर सोता है, पर आशा आधी रात में अपने बिस्तर पर ले आती है। एक रात जब सोते मोनू को ले जाने आई तो सुरेश ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। आज इसे यहीं सोने दे, सुबह देखिएगा क्या होता है। वह चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर सो गई। सुरेश ने जो कहा था वही हुआ। बिस्तर से उठते मोनू खुशी से चिल्लाया, ये मैं पूरी रात कल पापा के पास सोया था। वाह, मुझे रोजाना मम्मी आधी रात में अपने बिस्तर पर शिफ्ट कर देती थी। कल ऐसा नहीं हुआ। माय स्वीट मम्मी, थैंक यू। मैं पापा के पास ही सोना चाहता हूँ। देखिए, मैंने यही तो कहा था। कितना खुश है। सुरेश उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ा, बोला थैंक यू। आशा को भी अच्छा लगा था। औपचारिकता की इसी दीवार को ढाने के लिए सुरेश एड़ी से चोटी तक का जोर लगा चुका है। वह दिल से चाहता है सब पहले सा हो जाए, पर अहम है जो दोनों को रोकता है। फिर भी उम्मीद का दामन उसने नहीं छोड़ा है। पानी को लकड़ी मारकर 2 टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। पानी तो पानी में ही मिलेगा, यह वह जानता है। एक रात सोते सोते सुरेश चौंक पड़ा। मोनू का तन गर्म था। नहीं हो सकता, वैसे मेरा भ्रम है। कुछ देर बाद लगा तेज बुखार से मोनू का तन तप रहा है। घबरा गया था सुरेश, कहीं कोरोना। बार बार सांस की गति पर ध्यान जा रहा था। आशा को उठाऊं, पर कैसे, वह तो अंदर से दरवाजा बंद करके सोती है। फ़ोन किया, मोनू को तेज बुखार है। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। कुछ पल में आशा मोनू के पास थी। बेटे को देख वह भी घबरा गई। निढाल पड़े बेटे को देख अपने को रोक न पाई। सब भूलकर सुरेश के करीब आकर रोने लगी। प्लीज़ सुरेश, किसी डॉक्टर को जल्दी से फ़ोन करके बुलाओ। और ना चाहते हुए भी भावुक हो उसने सुरेश को कसकर पकड़ लिया। सुरेश भी अपने को न संभाल सका। हाथ पैर उसके भी कांप रहे थे। ठहरो, मेरा एक डॉक्टर मित्र यहीं पास में रहता है, उससे फ़ोन पर बात करता हूँ। इस वक्त कहीं किसी हॉस्पिटल में हमें कोई तवज्जो नहीं देगा। यह मेरा बचपन का दोस्त है, ज़रूर सहायता करेगा। डॉक्टर विनोद को हाल बताया तो उसने दवा बताकर कहा,
माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखो जब तक बुखार 100 पर ना आ जाए। यह सीजनल है, दवा से कम ना हो तो मुझे बताना। सुबह कोरोना टेस्ट करा लेना। आशा, तो मोनू के माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखो, मैं फार्मेसी से दवा लेकर आता हूँ। दवा देने के साथ माथे पर ठंडी पट्टी से मोनू का बुखार कम हो गया। वह सो गया था, पर आशा अभी भी अपने पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। सामने बैठे सुरेश को देखकर सोच रही थी, आज यह न होता तो क्या करती। पूरी रात दोनों बेटे के सिरहाने से नहीं हटे थे। आप थक गए होंगे, कुछ देर सो लें। सुबह इसे लेकर कोविड टेस्ट के लिए जाना है। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरी चिंता न करो। कुछ देर बाद आशा ने देखा, सुरेश कुर्सी पर सिर टिकाकर सो गया था। कितने वर्षों बाद यूं बच्चे की तरह सोते देखा था। कितना प्यारा दिखता है। आज उसे वह पल याद आ रहा था जब मोनू का जन्म हुआ था। सुरेश ने बड़े प्यार से कहा था, यह मोनू है, हमें कुदरत ने हमारे जीवन का सबसे कीमती तोहफा दिया है। हमें जीवन भर इसकी कद्र करनी है। वादा करो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इसे दुख हो। आज की इस घटना ने बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया है। क्या दोनों ही उस वादे को भूल गए? भाई साहब, अपना ना सही इस बच्चे का तो ख्याल करो। बेटा साहब को कितना प्यार करता है और आप उनसे बच्चे को दूर कर रही हो। यह बच्चे के साथ अन्याय नहीं है ना भाई साहब, आप सही नहीं कर रहे हो। तब उसने सुनीता को अनपढ़ गंवार कहा था। आज लगता है वही सही थी, आशा गलत। मोनू का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, सब खुश है। इसी खुशी में सुरेश की मनपसंद मखाने की खीर आशा ने बनाई है। मोनू बोला, पापा ने तो 2 कटोरी भरकर खाई और माँ की प्रशंसा भी की। अब कई बार दोनों साथ बैठकर बातें भी करते हैं। बातों में कभी कुछ सीरियस भी होता है, पर सबसे अहम बात है बच्चे के लिए मम्मी पापा दोनों की उपस्थिति जरूरी है। यह सच दोनों ने मान लिया है, परंतु इस सच को मुंह से कहने से पता नहीं क्यों दोनों झिझकते हैं। आसमान में उड़ते परिंदों को उड़ते देख सोचते हैं, इन्हें भी तो देखो, बच्चा जब तक उड़ना सीख नहीं जाता साथ उड़ते हैं। उसे आसमान की राह दिखाने में दोनों की बेजोड़ मेहनत होती है। लेकिन मनुष्य कितना स्वार्थी है, अपने अहम और स्वार्थ के वश अपनी असली जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। लानत है हम पर। मोनू की बीमारी के बाद से सुरेश और आशा दोनों के बीच की दीवार हौले हौले ढहने लगी थी। लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कानून के तहत सुरेश को वापस जाना पड़ेगा। उसका ऑफिस खुल गया है, मुझे अब जाना होगा। पापा कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं बेटा, मिलूँगा 1 हफ्ते बाद, कहते हुए मोनू के गाल पर चुम्मी दी। नहीं पापा, रहो, हमारे साथ ही रहो। पापा से लिपटकर मोनू सिसकी भरने लगा। सुनीता सामने खड़ी मार्मिक दृश्य से अभिभूत थी। आशा भी, वह तो मुंह फेरकर खड़ी हो गई थी। इस दृश्य का सामना करने की हिम्मत न थी उसमें। अचानक किसी निर्णय के साथ पलटी। बेटा, पापा को जाने दो। वैसे पापा हमें माफ़ कर दे तो हम उनके साथ रोहिणी चल सकते हैं, पर शर्त है उन्हें हमारे साथ वापस आना होगा। मम्मी क्या कहा? हैरान मोनू माँ को विस्फारित नेत्रों से देख रहा था। सुरेश को भी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यानी मम्मी ने भी हमें माफ़ कर दिया? आशा ने मुस्कुराकर उसको हाथों से पकड़ा। आशा की आंखों से 2 आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर आ गए थे। मोनू खुशी से ये कहता वह गाड़ी में बैठ गया था। बालकनी में खड़ी सुनीता बाई साहब, जो बड़ी देर से सबका हिस्सा बनी हुई थी, हाथ जोड़कर मन ही मन कह रही थी, हे माताजी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। यह लॉकडाउन ने दुख तो बड़े दिए, पर ऐसे अंत के वास्ते 1000 बार लॉकडाउन लगे तो भी कोई दुख नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।